हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह हुई है अभी, मतलब सुबह के 6:30 बजे होंगे। और मैं सुबह सुबह टहलने गई थी। और टहलने के बाद मैं अभी घर में आके रस्सी कूद रही थी। पता है इसे मैं क्यों कर रही थी। और मैंने देखी अपने बालों की छोटी छोटी चुटियाँ भी बनाई है। ये पता है क्यों किया? क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे। और आज से मैंने शुरू किया है योगा। मुझे आता कुछ भी नहीं, बचपन से ही मैं खेलने कूदने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रही। और ना कभी मैंने कभी किसी चीज़ में, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं बचपन से ही कभी भी खेलने कूदने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कभी स्कूल ने भी नहीं किया आज तक, इवन चेयर रेस भी नहीं किया। लेकिन अभी जो मेरे पैर में फ्रैक्चर आया था, फ्रैक्चर आने के बाद जो पैर में प्लास्टर किया गया, तो प्लास्टर के बाद जब प्लास्टर काटा गया तो मैं सबसे कहती थी मैं प्लास्टर कटते ही भागना शुरू कर दूँगी, मैं वहाँ भागूंगी, मैं वहाँ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही प्लास्टर कटा और मैंने पैर नीचे रखा तो मैंने देखा कि मेरा पैर तो बेकार है, चलने के लायक ही नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया फिजियोथेरेपी। अब वो बार बार पैर को मोड़ करके उसको मसाज करके फिर काफ़ी टाइम के बाद मैं चल पाई। इसके बाद फिर हाथ का ही फ्रैक्चर हुआ, तो उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी एक्सरसाइज कराई गई। इसके बाद फिर मैंने किसी को देखा कि स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, तो उनको भी गर्दन में बताया गया कि गर्दन को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे घुमाना है। तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे एक्सरसाइज बीमार होने के बाद करना ही पड़ता है, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दो। और ऐसे भी गठिया अगर हो जाती है तो उसके लिए भी ऐसे ऐसे करने के डॉक्टर ने बोला कि फिंगर को ऐसे ऐसे चलाते रहिए, करते रहिए। तो ये सब चीज़ें देख करके मुझे अहमियत हो गई योग की। और आज जैसे ही मैंने सुना कि ये इंटरनेशनल योगा डे आज ही है, तो बस आज सुबह से ही मैंने अपने लाइफ में योगा की एंट्री दे दी। आता कुछ भी नहीं है, लेकिन वीडियो देख देख के करने में क्या बुरा है। कोई ज़रूरी है कि हर कोई एक्सपर्ट ही हो तभी योगा करे। बस अभी बाबा रामदेव जी तो हैं ही हेल्प करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिटनेस गुरु हैं, ट्रेनर्स हैं। और बहुत बड़ा बड़ा स्टेप ना भी कर सकें तो थोड़ा बहुत जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे कि फिंगर है तो फिंगर किस तरह से चला सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। जैसे गर्दन में प्रॉब्लम है तो अगर गर्दन अभी से ही गर्दन को ऐसे ऐसे मूवमेंट देते रहेंगे तो उसमें आगे चल के स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है कि ना हो। कंधे को मूवमेंट देंगे, थोड़ा आगे पीछे कंधे को करेंगे, ऐसे शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे मेरे हस्बैंड सुबह में उठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मैं आलसी की तरह पड़ी रहती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज से मैंने शुरू किया है तो सोचा कि ये वीडियो मेरा उसी पे बेस्ड हो गया, योगा पे ही। तो आप लोग भी शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा सा। और टफ स्टेप नहीं करना है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर कोई बीमार है अगर तो डॉक्टर से पूछ करके कि ये वाला स्टेप कर सकते हैं कि नहीं। मैंने अभी रस्सी कूदी, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, मैं रस्सी कूद रही थी। मुझे ठीक से रस्सी कूदना भी नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने शुरू किया है। और ये देखिए मैंने अभी गले में इसको लटकाया ही हुआ है। तो मैं अब थोड़ा थोड़ा करके, इवन 2 बार 3 बार, मैं एक ही बार में थक गई, मैं हाफ रही हूँ। तो 1 बार 2 बार मैं करके प्रैक्टिस करूँगी धीरे धीरे। और ज़्यादा तो उछल कूद नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। आपको ज़रूर नहीं कि हर रस्सी ही कूदे, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। और डाइट भी थोड़ा सा अपने हिसाब से, आजकल मैं देखती हूँ, मैं तो थोड़ी पतली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ बहुत मोटे मोटे लोगों को जिनको चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन क्या है कि वो लोग ये मोटे होने से अमीर लगते हैं लोग, तो अमीरी की शान दिखाने के लिए वो मोटे होने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जितने मोटे लोग हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। मैंने अपने फैमिली में ही बहुत लोगों को देखा जो बहुत आराम की ज़िंदगी जी रही थी और बहुत अच्छा खा रही थी। और आजकल फैशन भी है, लोग एक दूसरे से मिलते ही कहते हैं क्या करें, हमको तो थायराइड हो गया है, क्या करें, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी है। ये सब तो बातचीत का एक कॉमन हिस्सा है कि अगर आपको ये सब ना हो तो लोग आपको गरीब समझेंगे और समाज में आपका मुकाम ही नहीं बनेगा कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब क्या आप गरीब हैं। तो इस स्टेटस शो करने के लिए भी लोग आजकल मोटे होते जा रहे हैं कि हमारे पास बहुत खाना है, बहुत ये है। तो वो सब मत कीजिए। अभी हमारे रिश्तेदार आई थी तो जब मैंने उनको, मतलब बहुत मोटी थी, डॉक्टर ही बार बार कह रही कि वेट कम कीजिए, तो मैंने ना, वो गेस्ट आई थी तो मैंने उनको सत्तू घोल के दे दिया। वो इतनी चौंक गए कि सत्तू कहीं पीने की चीज़ है, उसको पी सकते हैं। मैंने बहुत फोर्स किया कि देखिए आपके लिए ठीक रहेगा, सेहत के लिए, आज ट्राई कर लीजिए। तो मैंने सत्तू में, पता है, 1 गिलास सत्तू में
थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा काला नमक डाला था और आधा नींबू निचोड़ दिया था। इसके बाद ही वो ऐसे डर डर के पी रही थी जैसे मैं उनको जहर दे रही हूँ पीने के लिए। तो इस तरह से स्टेटस की वजह से भी लोग सत्तू को लाइक नहीं करते। हाँ, सत्तू एक ज़माने में गरीबों की चीज़ थी, लेकिन आजकल तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ना चीनी ना मतलब मिठास नहीं है तो शुगर भी नहीं होगा, उसमें कुछ तेल वगैरह भी नहीं डालते हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। गरीब लोग तो पहले सत्तू पीते थे, लेकिन अब तो सत्तू बहुत महंगा हो चुका है। तो वही मैंने उनको देखा कि इतनी सारी बीमारी झेल रही हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, मगर सत्तू पीने के नाम से वो ऐसे चौंक रही थी कि ये सब पीने की चीज़ है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये सभी डाइट थोड़ा चेंज कीजिए। भले ही मेरा वीडियो जो भी देख रहा है वो अमीर हो या गरीब हो, जिस भी लेवल का हो, मगर थोड़ा सा अपनी सेहत को ध्यान दीजिए और आज से ही शुरू कीजिए अपने जीवन में बदलाव। तो अभी तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं पूरा दिन योगा योगा का भूत चढ़ा है मेरे सर पे, तो मैं खुद भी कर रही हूँ और मैं सबको बताना भी चाह रही हूँ कि आप लोग सबको योगा करिए और हेल्दी रहिए और एक हेल्दी इंडिया बनाइए जहाँ कोई बीमार ना हो। एक ऐसा देश बनाइए जहाँ पे सब लोग स्वस्थ रहते हो और फिट रहते हो। एक स्वस्थ शरीर होगा तभी उसके अंदर एक स्वस्थ मन होगा, और जहाँ पे हमारे दिमाग में भी बुरी बुरी बात नहीं आएगी और कुछ क्राइम करने का भी दिमाग में नहीं आएगा। जब सेहत अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, तो फिर हमारा मन भी शांत रहेगा और हम फिर कोई क्राइम भी नहीं करेंगे और देश में होगी चारों ओर शांति। जैसा कि हमारा भारत पहले था, फिर से वैसे ही हो जाएगा, अच्छा सा प्यारा सा। भारत से याद आया कि आज भारत बंद भी है। आज भारत बंद है और वही विरोध है, हो रहा है वो अग्निपथ का विरोध में आज है भारत बंद है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ तोड़ फोड़ मत कीजिए। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, अपने ही पैसे से सरकारी संपत्ति ही बनती है, तो तोड़ फोड़ थोड़ा कम करने, अपनी मांगों को रखें। और हमारे प्रशासन को भी चाहिए कि हमारे देश में डिसिप्लिन की या मतलब रोज़गार में प्रतियोगिता की ज़रूरत तो है ही नहीं। इतने सारे बेरोज़गार हैं कि हर किसी को रोज़गार की ज़रूरत है। उसमें प्रतियोगिता की बात ही नहीं है कि दो को मिलेगी दो को नहीं मिलेगी, सभी को रोज़गार की ज़रूरत है। तो मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि सभी के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा रोज़गार सबके लिए दें, ताकि सब कोई खुश रहे। ऐसा ऑफ़र ना निकालें कि दो को मिले चार को नहीं मिले, इससे सबको दुख होगा। क्योंकि इतने लोग अब लॉकडाउन के टाइम से भी तो बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो अभी ऐसा हो गया है कि सब लोग भूख प्यास से बेहाल हैं, तो सबको रोज़गार चाहिए। तो सब कंपटीशन तो है ही नहीं। अब बस कंपटीशन इस बात का है कि कैसे कम रोज़गार को हासिल किया जाए। तो हम सरकार से ही चाहें कि हर तरह का रोज़गार मुहैया कराए, ताकि हमारे देश के युवाओं को जो है भटकना ना पड़े। अभी लॉकडाउन के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहीं कि रास्ते में जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो युवा लोग जो हैं वो सब भटक चुके हैं अब लॉकडाउन के बाद से। चरस वगैरह का हम देख रहे हैं ज़्यादा ग्रुप बना कैसा मुझे लगता है कि इसे मैं कहीं कहीं से गुजरी हूँ, तो लग रहा है कि उसके चरस वरस भी ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं। इसके अलावा चेन स्नैचिंग तो इतनी बढ़ गई है कि मुझे बाहर निकलने में डर लगने लगा है कि नज़दीक नज़दीक में चेन स्नैचिंग हो रही है। उसके अलावा ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ रही है, खुलेआम लोग घुस के सामान लूट ले रहे हैं। तो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि पैसे की ज़रूरत तो सबको है, तो चोरी डकैती थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन के बाद से, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब अगर योग कीजिएगा तो योग से भी कुछ ना कुछ मन तो शांत होगा ही। तो मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, तो जाते जाते एक बार फिर से सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, योग को बढ़ावा दीजिए। बाय बाय। और मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।